प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन संस्कृत क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा प्रकरण है व्याख्या। आज हम आपको गद्यांश की हिंदी व्याख्या करवाएंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रश्न संख्या पहला गद्यांश की व्याख्या का आता है जो 5 अंक की आती है। गद्यांश की व्याख्या जो कि 5 अंक की आती है। हमने पाठ संज्ञेय शक्ति का अध्ययन कर लिया था। उसी पाठ की एक गद्यांश की व्याख्या जो कि अस्थि गोदावरी से लेकर व्याकुल चलित है यहाँ तक आपको कराई जा रही है। सो आप देंगे व्याख्या करने के लिए सबसे पहले आपके पास संदर्भ होना चाहिए। सबसे पहला जो बिंदु होता है इसका वो होता है संदर्भ। सबसे पहला जो बिंदु है इसका वो है संदर्भ। संदर्भ में आपको सबसे पहले अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत का नाम लिखना होता है। उसके बाद जो जिस पाठ में से लिया गया उस पाठ को लिखना होता है और पाठ के बाद में उस पाठ का जो लेखक है लेखक का नाम लिखना होता है और लेखक के बाद में जो लेखक ने ग्रंथ लिखा है उसका नाम लिखना होता है। देखिएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक स्पंदना के संज्ञेय शक्ति ऐसे शीर्षक पाठ से अवतरित किया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक स्पंदना की संज्ञेय शक्ति ऐसे शीर्षक पाठ से अवतरित किया गया है। इस पाठ के लेखक पंडित नारायण शर्मा है। पंडित नारायण शर्मा है जिनके द्वारा हितोपदेश नामक ग्रंथ लिखा गया है। हितोपदेश में 4 परिच्छेद
हितोपदेश में 4 परिच्छेद हैं। पहला है मिथिला, दूसरा है सुहृद वेद, तीसरा है विग्रह, चौथा है संधि। हितोपदेश में 4 परिच्छेद हैं, मिथिला, सुहृद वेद, विग्रह और संधि। उसके बाद आते हैं प्रसंग। दूसरा जो बिंदु है इसका वो है प्रसंग। प्रसंग में हमें जो विशेषता बताई जाती है, जो गद्यांश में विशेषता बताई गई है या जिसके बारे में वर्णन किया गया है वो आता है। तो यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश में गोदावरी नदी के किनारे पर रात्रि के समाप्त हो जाने पर देवी कुमोदनी के स्वामी चंद्रमा ने अस्तांचल के शिखर पर जैसे विश्राम किया वैसे ही लघुपतनक नाम का कौवा जागा तथा उसने यमराज के समान शिकारी के देखने का तथा उसके द्वारा अनिष्ट करने का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में गोदावरी नदी के किनारे पर रात्रि के समाप्त हो जाने, देवी कुमोदनी
के स्वामी चंद्रमा ने अस्तांचल के शिखर पर जैसे ही विश्राम किया, वैसे ही लघुपत्र नाम का कौवा जागा तथा उसने यमराज के समान शिकारी के देखने का तथा उसके द्वारा अनिष्ट करने का वर्णन किया गया है। उसके द्वारा अनिष्ट कर्म करने का अनिष्ट कर्म करने का अनिष्ट कर्म करने का तथा उसके पीछे पीछे उसके द्वारा अनिष्ट कर्म करने का तथा उसके पीछे पीछे तथा उसके पीछे पीछे उसके पीछे पीछे जाने का उसके पीछे पीछे व्याकुल होकर जाने का वर्णन किया गया है। उसके पीछे पीछे व्याकुल होकर जाने का व्याकुल होकर जाने का व्याकुल होकर जाने का वर्णन किया गया है। जाने का वर्णन किया गया है। वर्णन किया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में गोदावरी नदी के किनारे पर रात्रि के समाप्त हो जाने पर देवी कुमुदनी के स्वामी चंद्रमा ने अस्तांचल के शिखर पर जैसे ही विश्राम किया, वैसे ही रघुपत्नम नाम का कौवा जागा तथा उसने यमराज के समान शिकारी के देखने का तथा उसके द्वारा अनिष्ट कर्म करने का तथा उसके पीछे पीछे व्याकुल होकर जाने का वर्णन किया गया है। तीसरा है इसमें हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद में गोदावरी नदी के किनारे पर गोदावरी नदी के किनारे पर एक बड़ा सीमन का पेड़ था। उस पर अनेक दिशाओं में देशों से आकर पक्षी निवास करते थे। उस पर अनेक दिशाओं में देशों से आकर पक्षी निवास करते थे। एक बार कभी रात्रि के समाप्त हो जाने पर देवी कुमुदनी के स्वामी चंद्रमा ने अस्तांचल के शिखर पर विश्राम किया तब लघुपत्नम नाम का कौवा जागा।
यमराज के समान यमराज के समान दूसरे आते हुए शिकारी को देखा, आते हुए शिकारी को देखा, आते हुए शिकारी को देखा। यमराज के समान दूसरे आते हुए शिकारी को देखा। आज सुबह ही पाप दर्शन हो गया है, आज सुबह ही पाप दर्शन हो गया है। आज सुबह ही पाप दर्शन हो गया है, न जाने क्या अनिष्ट दिखाएगा। न जाने क्या अनिष्ट दिखाएगा। ऐसा विचार करके उसके पीछे पीछे व्याकुल होकर चल दिया। उसके पीछे पीछे व्याकुल होकर चल दिया। गोदावरी नदी के किनारे पर एक बड़ा सेमर का पेड़ था। उस पर अनेक दिशाओं व देशों से आकर पक्षी निवास करते थे। एक बार कभी रात्रि के समाप्त हो जाने पर देवी कुमोदनी के स्वामी चंद्रमा ने अस्तांचल के शिखर पर विश्राम किया। तब रघुपतन नाम का कौवा जागा। यमराज के समान दूसरे आते हुए शिकारी को देखा। आज सुबह ही पाप दर्शन हो गया है, न जाने या पता नहीं क्या अनिष्ट दिखाएगा। ऐसा विचार करके उसके पीछे पीछे व्याकुल होकर चल दिया। हिंदी अनुवाद के बाद हमारा आता है विशेष। चौथा पॉइंट है विशेष। चौथा है विशेष। विशेष में पहला पॉइंट है प्रस्तुत गद्यांश की भाषा। प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल व सुबोध है। प्रस्तुत गद्यांश में रक्त व उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। प्रयोग किया गया है। प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल व सुबोध है। प्रस्तुत गद्यांश में कृत व उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में व्याकरणात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है व्याकरण टिप्पणी। पांचवा जो बिंदु है, पांचवा जो पॉइंट है वो है व्याकरण टिप्पणी। व्याकरण टिप्पणी के अंतर्गत
कोई पर्यायवाची शब्द आता हो, कोई विलोम शब्द आता हो, या कोई संधि विच्छेद आपसे आता हो, या कोई अव्यय शब्द का अर्थ आता हो, या किसी के शब्द रूप आपसे आते हो, वो इसमें दिया हुआ हो, तो उनको हम लिख लेते हैं। ठीक है, वो व्याकरण टेक्निक के अंतर्गत आता है। देखिए, सबसे पहले है आपका पक्षणय। सबसे पहला है पक्षणय। खगा, इसका समानार्थी शब्द या कह सकते हो पर्यायवाची शब्द पक्षिणय खगा। पक्षिणय यानी पक्षी, खगा माने भी पक्षी। दूसरा शब्द है प्रबुद्धे। प्रबुद्धे का अर्थ हो गया जागा। प्रबुद्धे का अर्थ हो गया जागा, जागृत है। तीसरा द्वितीयम। द्वितीयम माने दूसरा। द्वितीयम माने दूसरा। ए परम। ए परम माने भी दूसरा हो गया। चौथा व्यादम। व्यादम माने शिकारी को। इसका समानार्थी शब्द लुब्धकम, शिकारी को। पांचवा आयंतम, आते हुए। आगच्छतम, आगच्छतम, आते हुए। पक्षिणे खगा, प्रबुद्धे जागृते, द्वितीयम अपरम, व्यादम, लुब्धकम, आयंतम, आगच्छतम। जो गद्यांश की हिंदी व्याख्या है उसमें हमें नोट यानी विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि गद्यांश की व्याख्या में अन्वय नहीं करना है। अन्वय नहीं करना है। विशेष रूप से जो आपको ध्यान देने वाली बात वो है कि गद्यांश की व्याख्या में अन्वय नहीं करना है। अन्वय जो आपको करना होता है वो पद्यांश यानी श्लोक वाले श्लोकों में ही अन्वय होता है या पद्यांश में अन्वय होता है। गद्यांश की व्याख्या में आपको अन्वय नहीं करना होता है। इस प्रकार हमारा जो व्याख्या का प्रकरण है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।